बहुत दिन पहले की बात है कि एक विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नाले की ओर गया और वहां से एक मछली पकड़ लाया। घर आकर उसने वह मछली पकाने के लिए मां को दे दी। उस मछली को देखकर मां बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस पानी में एक नहीं कई मछलियां हों। उस स्त्री ने देखा तो बोली, इनमें से एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। इस तरह हम लोग 5-5 मछलियां खाएंगे। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाली और खा ली। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो ये देखकर वह बहुत दुखी हुई कि उसमें तो अब एक भी मछली नहीं थी। उसी समय उसका बेटा घर आ गया और माँ से बोला, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आओ खाना खा लें। माँ खाना तो ले आई पर बेटे को उसमें वह मछली कहीं दिखाई नहीं दी जो वह पकड़ कर लाया था। सो उसने माँ से पूछा, माँ उस मछली का क्या हुआ जो मैं लेकर आया था? माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। ये सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसने एक लाल रंग का मुखौटा लिया और उसको मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपका कर एक नदी की ओर चल दी जहां जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया पर वह उस लाल रंग के मुखौटा को देखकर डर के मारे भाग गया। रास्ते में उसको एक बारहसिंगा मिला तो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा, पर बारहसिंगे को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल मुखौटा तो वहीं का वहीं था। सो उसको देखकर वह बारहसिंगा भी डर गया और वे दोनों ही वहां से भाग लिए। जल्दी ही दूसरे जानवर, जंगली सुअर, भालू, चीते, बंदर, हाथी आदि भी वहां पानी पीने आए पर वे सब भी उस लाल मुखौटा को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल मुखौटा के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की कि उस लाल मुखौटा का क्या करना चाहिए जो उस स्त्री ने अपने पिछवाड़े पर चिपका रखा था। तय ये हुआ कि बंदर वहां जाए और उस लाल मुखौटा को उस स्त्री के पिछवाड़े से हटाए। सो बंदर धीरे धीरे उस स्त्री के पीछे गया और जैसे ही उसने उस लाल मुखौटा को उसके पिछवाड़े से हटाने की कोशिश की कि उसका हाथ उसके पिछवाड़े से चिपक गया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। इतने में एक हाथी उसी तरफ आ रहा था। सबको भागता हुआ देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भागा दौड़ी में मारे गए और कई जानवर उस हाथी के पैरों के नीचे आकर मर गए। उधर भागते समय हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया जिससे उसकी टांग टूट गई और वह भी गिरकर मर गया। वह स्त्री घर गई और अपने पड़ोसियों को बुला लाए। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया, पर फिर भी वह बचा रहा। ये देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि बाकी का बचा हुआ मांस सब जानवरों में बांट दिया जाए। हाथी की टांग उम्र में सबसे बड़े जानवर को मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद यह पाया गया कि उन सब जानवरों में सबसे छोटा छंगबई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था। सो हाथी की टांग उसको दे दी गई। चूहे को हाथी की टांग तो मिल गई पर हाथी की टांग के मुकाबले में तो वह चूहा बहुत ही छोटा था। वह उसको लेकर कैसे जाता? अब क्योंकि वह उसको अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता था सो उसने अपने बहन के बेटे जबी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन वह टांग तो इतनी भारी थी कि वे दोनों मिलकर भी उसको नहीं उठा सके। बल्कि इस सब मेहनत में छंगबई के पेट में से हवा और निकल गई। हवा निकलने की आवाज सुनकर उसका भतीजा जबी खूब हंसा। जबी को हंसता देखकर छंगबई को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने उसके पिछवाड़े पर एक जोर का हाथ मारा। बेचारा जबी गिरते गिरते बचा। फिर उसने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का विचार किया। वह हाथी की टांग बहुत दिनों तक खाता रहा। कहते हैं कि छंगबई की हवा निकलने पर जबी इतना हंसा कि उस हंसने से उसकी आंखें बहुत छोटी हो गईं और उसका पिछवाड़ा भी उसके सिर के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि छंगबई ने उसको वहां बहुत जोर से मारा था।